अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान का 75वां जश्न आज़ादी पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके तहत मुल्क के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं और रैलियां निकाली जा रही है, जिनमें स्कूलों और कॉलेजों के तलबा भी शामिल हो रहे हैं। भोपाल, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, कुल्लू मनाली, हैदराबाद और दीगर शहरों में इन रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में तलबा की रैलियां और तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। बिहार में बीजेपी के कदमों तले जमीन खिसका देने वाले नौजवान लीडर और मौजूदा नायब वज़ीर-ए-आला तेजस्वी यादव अब बीजेपी का रास्ता कौमी सतह पर भी मजबूत करने के लिए सरगर्म हो गए हैं। इसी के तहत उन्होंने दिल्ली में अपोजिशन लीडरान से मुलाकातें शुरू कर दी है। इन मुलाकातों की वजह से दिल्ली के सियासी हलकों में काफ़ी हलचल मच गई है, जबकि बीजेपी इन इक़दामात को बहुत संजीदगी से देख रही है। तेजस्वी यादव, जो नायब वज़ीर-ए-आला का हलफ लेने के बाद गुज़िश्ता शब ही दिल्ली आए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और इनकी खैरियत मालूम करने और बिहार में मुमकिना उज़रा की फहरिस्त इन्हें सौंपने के बाद वो कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। बिहार के सियासी हालात के साथ साथ मुल्क के मौजूदा हालात पर काफ़ी तवील गुफ्तगू की। तेजस्वी ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि बिहार में नीतीश कुमार को अपोजिशन के करीब लाने में सोनिया गांधी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने नीतीश कुमार से मुसलसिल राब्ता रखा और इन्हें बीजेपी का साथ छोड़ने पर आमादा भी किया। तेजस्वी ने इसके साथ ही बताया कि अब कांग्रेस की सदर ने कौमी सतह पर अपोजिशन के इत्तेहाद की वकालत की और वो इसके लिए सरगर्म भी होना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस सदर से मुलाकात के बाद सीपीआई के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मोदी हुकूमत की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। वहीं गाजियाबाद वाक़ दासनापुरी मंदिर के पेठादेश्वर और जोना अखाड़े के महान मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने इस मुहिम की मुखालिफत की है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वो इस मुहिम का बाइकआउट करें। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हिंदुओं से कहा है कि तिरंगे का बाइकआउट करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। उसने कहा कि हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा परचम होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक नरसिंहानंद का कहना है कि इस मुल्क में तिरंगे के नाम पर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। यह मुहिम हिंदुस्तान की बरसर-ए-इख्तिदार पार्टी चलवा रही है। तिरंगा बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल की एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसका मालिक सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान है। यति नरसिंहानंद ने मजीद कहा कि दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी हिंदू है। हिंदुओं के दलाल मुसलमानों के मुआशी बाइकआउट की बात करते हैं। वो चीख चीख कर कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का मुआशी बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत बनने के बाद वो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को दे देते हैं। नरसिंहानंद गिरी इतने पर ही खामोश नहीं हुए। उन्होंने ज़हर अफशानी करते हुए कहा कि यह मुहिम हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। हिंदुओं अगर जिंदा रहना है तो मुसलमानों को पैसे देने वाली इस मुहिम का बाइकआउट करो। बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा को कत्ल करने की जिम्मेदारी रखने वाले जैश-ए-मोहम्मद के एक दहशतगर्द को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा तबसरों के बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया गया था। इसके तबसरों के सबब हिंदुस्तान और खलीजी ममालिक में शदीद एहतजाज भड़क उठा था। इस दहशतगर्द की उत्तर प्रदेश के मौजा कंडाकला के साकिन मोहम्मद नदीम की हैसियत से शिनाख्त हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की इत्तला के मुताबिक 25 साला दहशतगर्द बरारात जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रब्त में था। उत्तर प्रदेश ATS को इत्तला मिली थी कि सहारनपुर का एक शख्स जो जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नज़रियात से मुतासिर है, एक फ़िदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। नदीम असला चलाने की ट्रेनिंग हासिल करने पाकिस्तान का सफ़र करने तैयार था। उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स और बयानात से इस बात का पता चला है। इसके कब्जे से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है जिसमें एक PDF दस्तावेज़ बउनवान फ़िदाई फोर्स के लिए धमाको कोर्स बरामद हुआ है। ATS ने बताया कि जैश और तहरीक तालिबान के साथ चैटिंग और व्हाट्सएप मैसेजेस भी नदीम के फ़ोन से बरामद हुए हैं। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के अज़ायम नहीं रखते, लेकिन मरकज़ में बरसर-ए-इख्तिदार NDA हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने में मुस्बित रोल अदा करने के ख्वाह हैं। उन्होंने बिहार की नई हुकूमत के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बेजा इस्तेमाल के अंदेशों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इन एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करने की आदत है, इन्हें अवामी बरहमी झेलनी पड़ेगी। सहाफ़ियों के ये पूछने पर कि आया बिहार के अवाम एक दिन इन्हें वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में देखेंगे, नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि बड़ा मेहरबानी मुझसे ऐसे सवालात ना करें। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं ये अज़ायम नहीं रखता, मैं अपनी रियासत की खिदमत करना चाहता हूं।
लोकसभा इलेक्शन की तैयारी के दरमियान मायावती ने पार्टी अहदेदारों के साथ हुए तज्जियाती मीटिंग के दौरान गुजरात में असेंबली इंतखाबात अपने दम पर लड़ने का इशारा दिया है। पार्टी अहदेदारों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में समाजी, सियासी और माली हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिससे अवाम परेशान है और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। गुजरात के अवाम काफ़ी दिनों से समाजी इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर पार्टी अहदेदारान मेहनत और ईमानदारी से जद्दोजहद करें तो असेंबली इलेक्शन के नतायज को बदला जा सकता है। पीलीभीत से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर शेयर की है। वरुण गांधी ने लिखा है कि ये हर हिंदुस्तानी शहरी का हक नहीं है कि वो महफूज और बेहतर जिंदगी गुजारे। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में सवाल किया कि राहुल भट्ट के बहमाना कत्ल के बाद वादी में जारी कश्मीरी पंडितों की तहरीक को अब 90 दिन हो चुके हैं। पंडितों के दर्द और कर्ब को समझे बगैर इनके मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए इनकी तनख्वाहें भी रोक दी गई है। क्या ये हर हिंदुस्तानी शहरी का हक नहीं है कि वो महफूज और बेहतर जिंदगी गुजारे? ख्याल रहे राहुल भट्ट को इस साल मई के महीने में दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था। वो महकमा रेवेन्यू में मुलाजिम था। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने मुसलमानों से अपील की कि नौजवानों में दीन का ज़ौक़ व शौक़ और अमल का जज्बा पैदा करें। उन्होंने कहा कि यौम आशूरा पर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का दिन है। इन्हें सच्चाई और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद के लिए, इनकी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी के लिए याद किया जाता है। वो मसावात और भाईचारे को बहुत अहमियत देते थे। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि इमाम हुसैन की सीरत को पढ़कर सबको अपनी ज़िंदगी सुधारनी चाहिए। ये आज के हालात में सबसे ज़्यादा मुफीद है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी के एक फंक्शन में खिताब करते हुए वर्करों से कहा था कि पसमानदा मुसलमानों की तरफ तवज्जो करें। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि 75 साल जश्न आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करें कि दलित मुसलमानों को भी दफ़ा 341 के अंदर शामिल किया जाएगा। रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से बीजेपी से ताल्लुकात तोड़ते हुए आरजेडी के साथ दोबारा हुकूमत कायम करने के 2 दिन बाद ही बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए दावा किया कि बिहार में जनता दलियों और आरजेडी के इत्तेहाद की हुकूमत कायम होने के 2 दिन ही में ही कई अफराद बशमूल सहाफ़ियों का कत्ल हुआ है। इसके अलावा जिनसी हमलों और जहरीली शराब से अमवात भी हुई हैं, जिससे कहा जा रहा है कि रियासत में जंगल राज वापस आ गया है। हरमैन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की हिदायत पर हजर अस्वद की सफाई और इस्लाह व तज़यीन का काम जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिया गया। ये काम मुआविन सरबराह आला डॉक्टर सईद अल हमीद ने अपनी निगरानी में कराया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर हमीद ने बताया कि हरमैन शरीफीन इंतजामिया खाने काबा से मुतालिक तमाम उमूर अपनी निगरानी में कराती है। तमाम इदारों और फरीकों के दरमियान यकजहती पैदा करके काम निहायत मियारी तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि 15 अगस्त को शहर के तारीखी किले गोलकुंडे में यौम आज़ादी की तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। उन्होंने आज मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ किला गोलकुंडे में मुनक्किद की जाने वाली यौम आज़ादी की तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किला गोलकुंडे में सुबह 10:30 बजे कौमी परचम लहराएंगे और पुलिस की सलामी लेंगे। तकरीब में 1000 से ज़ायद फनकार हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे दिन रियासत भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि 16 अगस्त को तमाम ग्राम पंचायतों, मजालिस मुकामी इदारों के तमाम वार्ड, अहम ट्रैफिक जंक्शंस, अहम रास्तों, तमाम इदारों बशमूल स्कूलों, कॉलेजों, आंगनवाड़ी सेंटर्स, जेलों, दफातर, मार्केट के मकामात वगैरह पर ठीक सुबह 11:30 बजे इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाइशगाह पर प्रगति भवन में रक्षाबंधन तकारीब का एहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर की अहलिया शोभम्मा ने रिवायती अंदाज में अपनी ननंदों को मदऊ किया था। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर की बड़ी बहनों ललितम्मा, लक्ष्मम्मा, जयम्मा और छोटी बहन विनोदम्मा ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को राखियां बांधी। राखी त्यौहार के मौके पर वज़ीर आला ने इन्हें राखी बांधने और दुआएं देने वाली अपनी बहनों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के पोते और पोती वज़ीर तारक रामाराव के फर्जंद और दुख्तर ने भी रक्षाबंधन तकारीब में हिस्सा लिया। बहन अलिखिया ने भाई हिमांशु को राखी बांधी। चीफ मिनिस्टर और इनकी अहलिया ने अपने पोते और पोती को दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर केटीआर की अहलिया शैलम्मा और दूसरे भी मौजूद थे। आज़ादी की 75 साल तकारीब के मौके पर एचएमडीए ने 15 अगस्त को पार्क्स में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया है। हैदराबाद में एचएमडीए के कंट्रोल में पार्क्स में विजिटर्स के लिए यौम आज़ादी को दाखिला फ्री रहेगा।
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजवनस अरविंद कुमार ने ट्विटर पर यह इत्तला दी। लुम्बिनी पार्क, NTR गार्डन, संजीवा पार्क, लेक व्यू पार्क, प्रियादर्शनी पार्क, राजीव गांधी पार्क, पटेल कुंटा पार्क, लंगर हाउस पार्क और चिंताकुंटा पार्क में विजिटर्स के लिए दाखिला फ्री रहेगा। उन्होंने कहा कि HMDA के पार्क्स में मुफ्त दाखिले की सहूलत से अवाम को इस्तेफादा करना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें जश्न तकारीब के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार उन्वान पर एक जलसे-आम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, मशाइख और मुअज़्ज़िज़ीन ने मुल्क की तारीख़ और शानदार माजी को पेश करते हुए बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों और इनकी जद्दोजहद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने इस जलसे की सदारत की। सालार मिल्लत ग्राउंड, वृंदावन कॉलोनी, शेखपेट टोली चौकी में मुनक़िदा जलसे-आम में सैकड़ों की तादाद में सामाईन शरीक थे, जिन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने अपने सदारती खिताब में कहा कि इस जलसे के इनेकाद का मकसद हमें किसी की वफादारी की सनद नहीं चाहिए, बल्कि इन तकारीब का इनेकाद इसलिए किया गया है कि हमारे इस्लाफ और बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी और मेहनत और जद्दोजहद की, इसका जश्न मनाया जाए। बाद जाहिल लोगों के दिलों में जो नफरत पाई जाती है, इन्हें आईना दिखाया जाए कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का ज़बरदस्त किरदार रहा है। इन्हें यह बताया जाए कि मुल्क की आज़ादी की बुनियाद नथुराम गॉडसे से नहीं बल्कि सिराजुद्दौला ने डाली थी। आज़ादी की जद्दोजहद की जो इमारत खड़ी हुई, इसकी बुनियादों में हमारे असलाफ का खून शामिल है। जब यह इमारत तामीर होना शुरू हुई तो इसे गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने इसे मुकम्मिल की। इस इमारत को मज़ीद खूबसूरत बनाए रखना है तो आसार कुर्बानी के मुजाहरे करने पड़ेंगे। बुज़ुर्गों के ख्वाबों को ज़िंदा रखना है तो मजहबी इख्तलाफात को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की नफरत और इख्तलाफात से मुल्क को नुकसान होगा और बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ ज़ाय हो जाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में दरियाए कृष्णा के पानी को सरबराह करने वाले मीरालम अलियाबाद ऑफटेक के पास 1200 mm पाइपलाइन के मेन जंक्शन के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फलकनुमा के अलजुबेल कॉलोनी के पास जारी फ्लाईओवर के तामीरी कामों में रुकावट हायल किए बगैर इन कामों को अंजाम दिया जाएगा। 16 अगस्त मंगल के रोज सुबह 6 बजे से 17 अगस्त चारशुम्बे की शाम 6 बजे तक यानी 36 घंटों तक कामों को अंजाम दिया जाएगा। इन 36 घंटों के दौरान दरियाए कृष्णा से सरबराह हो रहे फेस 1 के रिजर्वर में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी। जिन इलाकों में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी, इनमें मीरालम, किशनबाग, अलजुबेल कॉलोनी और इस रिजर्वर के तहत आने वाले इलाके संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़, याकुतपुरा, मादनापेट, महबूब मेंशन। रिजर्वर के दीगर इलाके रियासत नगर, अलियाबाद, बालापुर, बोगलकुंटा, अफजलगंज के तहत आने वाले इलाके नारायणगुड़ा इलाके शामिल रहेंगे। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के ज़रिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।